ये कलर मेरा फेवरेट है। मेरे पास ना ऐसे नेवी ब्लू कलर में एक और पहली साड़ी ये है। ये थोड़ा ना ब्राइडल वाले हिसाब की साड़ी है। तो ये साड़ी को लेने के लिए मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ताऊ ताई सब ये प्रॉपर हम तैयार हुए हैं। अधूरा सा लगता है इसके। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी भले चंगे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि ना यशु के एग्ज़ाम्स हैं, उसकी वजह से डिस्टर्ब सा होता है बीच में, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने अभी बनाया ही नहीं। तो आज यशु अभी स्कूल से आया, खाना खाया, थक गया ना, सो गया वो, और अंशु भी सो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं। तो ना बहुत दिनों से मेरी अलमारी पड़ी है सफाई करने को, सारे कपड़े ऐसे भर रखे हैं। रोज़ निकाले, सुबह जो चाहिए, जो तह लगाए, धुले हुए कपड़े डाले, ऐसे ही डाल दिए। तो वो धीरे 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 करके इतनी मैशी हो जाती है ना, अलमारी गंदी हो जाती है। मेरे ख्याल से सभी के साथ होता होगा ऐसा कि पहले तो हम सेट करके रखते हैं, बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं अलमारी को। फिर पहले दिन कपड़े निकाले, दूसरे दिन निकाले, धीरे 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 ना हफ्ते, 15 दिन, महीने में वो अलमारी ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कई सालों से वो साफ़ ही नहीं की होगी। तो ऐसी अभी मेरी भी अलमारी हो रही। तो मैंने सोचा सेट करूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि चलो अब करूँगी, अब करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे करके टाइम निकलता जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अभी करती हूँ। अभी मेरा काम भी नहीं है कुछ, फ्री हूँ मैं। तो मेरी जो अलमारी है ना, ये देखो, इतनी बुरी तरह से बिखरी पड़ी है। सारा सामान ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है ना इधर उधर, कुछ वो ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मेरी अलमारी ऐसे बिखरी रहती है। अगर आपकी भी रहती है तो आप कमेंट करके बताना मुझे। तो अभी ना मुझे ये सारा सामान सेट करना है। तो अलमारी के साथ ऐसा होता है, मैं जोश जोश में सारे कपड़े निकाल देती हूँ। उसके बाद जब संभालने होते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर ऐसा लगता है क्यों निकाले होंगे मैंने सारे कपड़े। तो करना तो है ही एक ना एक दिन। तो अभी करती हूँ मैं। चलो। और हाँ, ये देखो, ये देखो, ये जो सारी साड़ियाँ हैं, मैं आपको ना अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी आज, ठीक है? तो बहुत सारी साड़ी मेरी नहीं है, ज़्यादातर मम्मी की होती है इसमें, क्योंकि मैं ना साड़ियाँ कम ही खरीदती हूँ। मम्मी की जो साड़ी चाहिए होती है, जिस कलर की चाहिए होती है, मम्मी से ले आती हूँ मैं, मेरी मम्मी की साड़ियाँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको। और हाँ, मेरी शादी की भी साड़ियाँ हैं कुछ, वो भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरे सारे कपड़ों का ढेर। इसमें से ना जो अब यूज़ के नहीं है, जो ख़राब हो चुके हैं, पुराने हैं ना, वो भी मैं अलग कर दूंगी। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, ऐसे ही पड़े हुए हैं सारी चीज़ें। और अब ना मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ। आधी साड़ियाँ तो वहाँ पीछे रखी हुई हैं मेरी, और अभी आधी वो ऊपर है, उनको भी सेट करूँगी। कौन सी साड़ियाँ हैं, क्या है, बहुत टाइम से कुछ पता ही नहीं है साड़ियों का। साड़ी देखनी है मुझे। और मेरे भाई की शादी भी आ रही है ना, तो साड़ियाँ अभी सेलेक्ट भी करनी है। अच्छा, ये साड़ी मेरे पास है या कौन सी लानी है। वैसे तो लाना नहीं है मुझे कुछ, फिर भी भूल गई ना कौन कौन से कलर है मेरे पास। कभी कभी निकालना होता है साड़ियाँ। तो देखती हूँ सारी चीज़ें। ये साड़ियाँ भी निकल गई हैं सारी। तो ये साड़ी जो है ना, मैंने इस तरीके से पैक कर रखी है। ये ख़राब भी नहीं होती हैं, और फिसल के होता है ना सही साड़ियों के, 2-4 साड़ियाँ अगर एक साथ रख दो तो गिर पड़ती हैं फिसल के, तो गिरने का डर भी नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छे से पैक हो रखी है। ये ना मैंने मीशो से मंगवाए थे। तो ना सारी साड़ियों का ढेर इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। बाद में करूँगी सफाई सारी सफाई बाद में के चक्कर में ना आलस आएगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है आज भी, लेकिन फिर भी करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं अपने ससुराल की साड़ी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाली साड़ी, पिंक कलर की साड़ी है, ये बेबी पिंक नेट में है, ये वाली। ये इसका ब्लाउज है, हैवी वर्क में है साड़ी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये है साड़ी। ये साड़ी है, ये ना बहुत प्यारी है। मेरे ख्याल से 2 बार ही शायद मुश्किल से मैंने पहनी होगी ये साड़ी। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक है ये वाली, ये इसका ब्लाउज है फुल, ये कढ़ाई में ही है। उस टाइम ये कढ़ाई वाली बहुत चलती थी ना साड़ियाँ, तो ये है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखो, ये वाली साड़ी है, उस टाइम में बहुत चलती थी इस टाइप की साड़ी। ये मतलब हैवी बोलने में ना, ये बहुत हैवी हुआ करती थी उस टाइम। तो अब तो ये बहुत कम फैशन में है। ग्रीन बॉर्डर है इसका। ये तो मैंने पहनी है 4-5 बार शायद पहनी होगी ये साड़ी।
मैंने साड़ियाँ बहुत ही कम पहनी है और अभी ना बहुत कम पहनती हूँ। सोचती हूँ अच्छा लगता है साड़ी पहनना, लेकिन जब 1 घंटा पहन लो ना उसके बाद ऐसा होता है उतार के फेंक दो सब, फिर नहीं पहनना। ये शादी की नहीं है, ये बाद में ली थी मैंने, देवर की शादी हुई थी ना उस टाइम की साड़ी है ये देखिए। इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। ये साड़ी भी मैंने खुद सेलेक्ट करके ली थी, बहुत अच्छी और मेरा फेवरेट कलर है ये। तो ये ब्लाउज है और ये है साड़ी। अच्छी लग रही है ना? ये कलर मेरा फेवरेट है। मेरे पास ना ऐसे नेवी ब्लू कलर में एक और साड़ी है जो कि वो भी मेरी फेवरेट है। वो सिंपल सी साड़ी है, खाली बॉर्डर है, उसका वर्क नहीं है, लाइट वेटेड है, लेकिन बहुत अच्छी है वो साड़ी। पूरे बॉर्डर में ना इसके शीशे ही शीशे लगे, जिसकी वजह से बहुत भारी होती है। बस ये साड़ी है, बाकी सूट था वो मैंने पहन के कर दिया पार। अब मैं अपनी मम्मी के घर की साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो सबसे पहली साड़ी थी मेरी जो सगाई में मम्मी ने खरीदी थी, सगाई में पहनने के लिए। ये देखो, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो एंगेजमेंट के टाइम मैंने मैरून कलर की ये साड़ी पहनी थी। तो मेरी पहली साड़ी ये है। ये इसका ब्लाउज है, वर्क नहीं है इसमें। ये मतलब हैवी में है बट हैवी नहीं। इसका जो वर्क है ना वैसा हैवी नहीं है कि भारी हो बहुत ज़्यादा, बट ये जो बॉर्डर है इसमें जो स्टोन लगे ना ये बहुत भारी लगते हैं उस टाइम, और अभी भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कलर। ये देखो, है ना अच्छी? तो ये साड़ी मेरी एंगेजमेंट की है, और शादी में तो मैंने लहंगा पहना था। और ये है इसका ब्लाउज, ये है ब्लू कलर की साड़ी, स्टोन वगैरह का वर्क है इसमें। ये भी बहुत हैवी है, पहनने में ना इधर उधर लटक जाती है। और ये सबसे बड़ी बात, ये फोल्ड भी नहीं होती मुझसे, एक बार खुल जाती है तो ये है साड़ी। उस टाइम इस टाइप की साड़ी भी बहुत चलती थी। सोचती हूँ हमेशा पहनूंगी, अब पहनूंगी। त्योहारों में भी ऐसे ही रह जाता है, मुश्किल से दिवाली में पहन पाती हूँ मैं साड़ी। बस साड़ी पहन के ना बिल्कुल आराम से बैठे रहो, कुछ काम मत करो तो ठीक है। काम करने होते हैं ना फिर ऐसा होता है, बस साड़ी तो नहीं, फ्री होके काम करो। एक ये है, पर्पल कलर की है। ये बहुत लाइट कलर आ रहा है इसमें, बट पर्पल है, थोड़ी डार्क पर्पल में है ये कैमरे में ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर दिख रहा है बट इतना है नहीं। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। साड़ी तो क्या, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगता था। मुझे शादी के टाइम में मैंने सारे लाइट कलर्स लिए थे। एक डार्क रेड कलर की साड़ी ली थी बस। ये तो मैंने बहुत बार पहनी, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार तो पहनी होगी। मैरून साड़ी है अंदर से, ये देखो रेड मैरून कलर की। ये वाला, ये ग्रीन पल्ला है इसका और मैरून साड़ी है। तो ये मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत बार पहनी है। इसकी तो पिक्स भी है मेरे पास, फोटोज़ वगैरह सब। मैंने पार्टी वगैरह में जहाँ भी गई थी एक आध बार, वैसे तो मैं ज़्यादा पार्टी में जाती नहीं हूँ, अभी भी नहीं और पहले भी नहीं जाती थी, लेकिन एक आध शादियों में जब गई थी ना तो इसकी पिक है। बहुत अच्छी साड़ी लगती है मुझे ये। मैंने ना शादी में अपनी पसंद की एक रेड कलर की साड़ी ली थी, वो है ये वाली। मम्मी मेरे को दिला कर लाई फिर। ये देखो ये साड़ी, ये मेरी फेवरेट साड़ी। बहुत सारी फेवरेट्स है मेरी, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट ये है। उन सब में से एक फेवरेट मेरी ये भी है। नीचे से इसका भी हैवी वर्क है, कश्मीरी क्या बोले तो, कश्मीरी वर्क कुछ है, देखो ये। हाँ, एक साड़ी ये है, ये ना मेरे ससुराल की तरफ से आई थी मेरी सगाई में। ये वाली साड़ी ये मैंने पहनी नहीं ज़्यादा, 1 या 2 बार ही पहनी थी, ये बहुत चुभती थी मुझे। तो बाकी ये देखो कलर अच्छा है इसका। मैंने अपने भाई की हल्दी में भी शायद ये साड़ी पहनी थी, रखी हुई है ये यादें। एक ये साड़ी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखो डार्क पर्पल में है ये वाली। ये मेरी शादी के बाद जब मेरा पहला बर्थडे था ना, तो ये साड़ी को लेने के लिए मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ताऊ ताई सब गए थे एक साड़ी खरीदने के लिए। तो ये बहुत अच्छी साड़ी है, इसको जैसे पहनो वैसे सेट हो जाती है, इतनी बढ़िया साड़ी है ना, बहुत प्यारी लगती है ये भी साड़ी। मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब मम्मी ने दिलाई थी ये वाली साड़ी। ये देखो अंदर से इसकी क्रीम कलर का है, ये ऐसा वर्क है सारा, जैसे लहंगे का नहीं होता पैटर्न, उस टाइप का है पूरी साड़ी में।
ये डबल उसमें आधी साड़ी क्रीम कलर की है, आधी साड़ी ये कलर की है। ब्लाउज गायब है इस साड़ी का। और ये वाली साड़ी, इस साड़ी का कलर बहुत अच्छा है। ये देखो, यशु को ना खांसी हो रही है, सो रहा है वो, सोते हुए उसे खांसी कर रहा है। ये देखो, ये साड़ी ना मेरे जब बुआ के बेटे की शादी थी ना, तो मेरी बुआ ने दिलाई थी ये साड़ी मुझे। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी साड़ी है, पहन के बहुत प्यारी लगती है साड़ी। तो मैंने बुआ के बेटे के ना रिसेप्शन पे पहनी थी, भाई के रिसेप्शन पे पहनी थी ये साड़ी। मुझसे ना ये पहनी नहीं गई, पता नहीं क्या इस साड़ी में दिक्कत आ रही थी, पहनी बिल्कुल नहीं गई, बहुत दिक्कत हो रही थी पहनने के लिए। फिर वो जो पार्लर वाले ना, उन्होंने पहनाई जैसे तैसे करके। ये साड़ी है मेरी देवरानी के बेटी के नामकरण की, तो ये भी अच्छी साड़ी है, ये मैंने एक बार पहनी है। तो एक ये साड़ी है, ये भी मेरी देवरानी की बेटी के नामकरण की साड़ी है। ये भी मतलब रखी हुई है ना मैंने संभाल के, मुझे बड़ी अच्छी लगती है साड़ी, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और लेकिन अभी तक सिलवाई नहीं पाई हूँ। पहनती बहुत कम हूँ ना, साड़ियाँ संभाल के रखी है, जब कभी पहनना होगा तो शायद बनेगी। और ये तो मेरे ससुराल की तरफ से है साड़ी, ये बाद में मेरे ससुर जी ने बनवा कर दी थी ये साड़ी है। बट इसका ना सारा एक ही बार में धोने के बाद सारे इसके जो डिज़ाइन बने हुए थे सब प्रिंट साफ हो गया। लेकिन कलर अच्छा है इसका, मेरा फेवरेट नेवी ब्लू है इसमें मिला हुआ, तो अच्छी लगती है। ये भी साड़ी रखी हुई है, ये देखो, ये बहुत हैवी है ये वाली साड़ी। ये है, ये देखो, ये बहुत हैवी वर्क में है, ये थोड़ा ना ब्राइडल वाले हिसाब की साड़ी है। और देखो, ये कुछ कलेक्शन है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी मेरी देवरानी के भाई की शादी थी, उसमें मिली थी मुझे। ये साड़ी मेरी मम्मी ने बनाई थी जब भाई की हल्दी थी उसके लिए। ये साड़ी भी मेरी मम्मी ने दिलाई थी मुझे। ये साड़ी मुझे पहननी थी तो मैं मम्मी की साड़ी लेकर आई थी, तो मैंने शायद अभी बीच में एक पूजा थी उसमें पहनी थी ये साड़ी। ये मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, वो भी ये जो मोरपंख बने हुए ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इस चक्कर में मैंने ये साड़ी मंगवाई थी। और ये मेरी देवरानी की जब शादी हुई थी तो वहाँ से उसके मायके से आई थी ये साड़ी। ये भी मैंने अभी तक सिलवाई नहीं है, ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है ये, कभी जब पहननी होगी तो बनवाऊंगी। ये साड़ी मैं कहती हूँ ना, मेरे पास एक लाइट साड़ी है, इसका सिर्फ बॉर्डर है, और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसके रेड इसका ब्लाउज है, जैसा बॉर्डर है ना ये रेड टाइप का, इस तरीके का इसका ब्लाउज है। और ये प्लेन साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर है इसमें, और लाइट वेट है, बहुत प्यारी साड़ी। मतलब ऐसी साड़ी पहनने में मुझे अच्छी लगती है, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी जब मेरी शादी के बाद पहली दिवाली थी ना, तब की साड़ी है ये, ढाई धागे का वर्क है, तो ये साड़ी भी मुझे अच्छी लगती है बहुत। ये साड़ी मेरी मम्मी की है, कॉटन में है ये साड़ी, तो लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो ये भी बहुत अच्छी है। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है। ये बहुत सारी ना आपको मेरी मम्मी की साड़ियाँ मिलेंगी, तो ये मम्मी की साड़ी मैं लाई थी पहनने के लिए, और ये साड़ी भी मम्मी की ही है। मम्मी ने दी थी ये मुझे, और ये साड़ी भी मेरी मम्मी की है, मम्मी ने बोला पहन लेना, लाइट वेट है, कभी कभी पहन लेना। मुझे भी शौक रहता है, हाँ साड़ी पहनूंगी, लेके आ जाती हूँ, इकट्ठी पड़ी रह जाती है यहाँ पे, सब ऐसी रह जाती हैं। ये भी मेरी मम्मी की है, अभी हमारे घर में नवरात्रों में पूजा हुई थी ना, तब ये साड़ी मैंने पहनी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और ये ब्लाउज जो है ना, ब्लाउज भी मम्मी का ही ले आती हूँ मैं, थोड़ा सा कमर से मेरे ढीला होता है, थोड़ा सा कमर से ढीला होता है, बट आ जाता है सारा। बस खत्म, इतनी साड़ियाँ हैं। और ये है हमारे यहाँ का उत्तराखंड का पिछौड़ा, इसके बिना तो हमारे यहाँ कोई काम होता ही नहीं, इसे पहने बिना। शादी है, पूजा है, फंक्शन है, मतलब पूजा वगैरह से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, तो उसमें सबसे पहले तो जब अच्छे से तैयार हो गए तो उसके बाद तो ये पिछौड़ा पहनना तो बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना पहने ना कोई श्रृंगार लगता ही नहीं है, प्रॉपर हम तैयार हुए अधूरा सा लगता है इसके बिना। तो ये है पिछौड़ा। तो ये हल्के वाला आता है ना, एक पतला वाला, ये देखो, बहुत कौन सा कपड़ा बोलते हैं इसको, जॉर्जेट भी नहीं है ये, पता नहीं कौन सा है, बट बहुत लाइट होता है इसका कपड़ा, हल्का होता है, वो है ये। पहले जो पिछौड़े आते थे ना, मोटे में आते थे, देखो मेरे पास ये है, इतना मोटा, इसका बिल्कुल कॉटन का मोटा कपड़ा हुआ करता था, तो अब हल्के वाले आ गए। मेरे पास ये है, मेरी शादी का पिछौड़ा है ये, मेरी मम्मी ने बनवाया था, ससुराल का भी था, वो ना फट गया था साइड से, तो उसको मैंने कटवा के छोटा बनवा दिया। ये मैं कई बार पहन चुकी थी, जिसकी वजह से ना इसकी जो ऐसी वाली ये चमकीली गोटा लगाया ना इसमें, वो खराब हो गया था, तो मैंने उसको हटवा के फिर इसमें ये जो
लेस है ना, ये खरीद के उसको टेलर को देकर ये लेस लगवाई थी और कटवा दिया। भाई की शादी में पहना था ना, तो थोड़ा सा ज़मीन पे लग गया था ये हल्का सा, तो मैंने कहा अब इसको ना ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह में पहनना होता है तो मन नहीं मान रहा था, तो मैंने इसको ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया था। तो देखो ऐसा है, ये चौड़ाई तो उतनी ही है इसकी, मैंने लंबाई जो है ना दुपट्टे के साइज़ की, जैसे अपना साइड दोनों साइडों से लटकाओ ना, तो जितना दुपट्टा होता है उस साइज़ का मैंने इसको बनवा दिया था। तो कभी छोटा पहनना हो ना, तो ये घर में नॉर्मली जब पूजा वगैरह होती है तो उसमें डालने के लिए सही है ये। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई, तो ना एक साड़ी और रह गई है, वो पता नहीं पीछे कैसे रह गई तो ये वाली साड़ी, ये मेरी देवरानी के मायके से आई थी उसकी शादी के टाइम में, तो ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है। इसका जो प्रिंट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई बार मैं इस साड़ी को पहन भी चुकी हूँ और आगे भी बहुत पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट साड़ी है। लाइट वेटेड साड़ी है और इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि इसका प्रिंट जो है ना, कुछ कुछ जो पिछौड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ अभी दिखाया मैंने आपको, उससे मैच करता है। है ना, देखो मैरून और येलो कलर के डॉट्स हैं इसमें। तो ये है मेरी साड़ियों का सारा कलेक्शन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो आप, ये वीडियो तो मैं यही पे एंड करूँ, बट उसके बाद मेरा इतना सारा जो काम बिखरा पड़ा है ना, अभी वो समेटना है और टाइम भी हो रहा है बहुत। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो साड़ी अच्छी लगी कमेंट करके बताना मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।